भ्रष्टाचारियों को पकड़ें। जो जनता का रुपया इन्होंने अंदर किया है, अपनी तिजोरी में लूट खसोट मचाई है, उसको वसूले और वो जनता के हित में लगे। और इसके साथ ये सारे भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे सजा पाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। और कल दो बड़े प्रमुख फैसले सुनाए गए। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था और एक दिल्ली उच्च न्यायालय का था। पहले बात कर लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी, और दो आदेश सर्वोच्च न्यायालय के मैं आपके समक्ष रखूंगा। और खासकर अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जो हैं, उनसे उम्मीद करूंगा कि भारत की जनता और दिल्ली की जनता जो सवाल उठा रही है, आपसे पूछ रही है, उसका उत्तर आप देने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल की चुनरी में दाग लगते ही जा रहे हैं। दो दाग कल भी लगे हैं और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, जनता के बीच में मैं जाऊं कैसे। कल सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी सख्त टिप्पणी करी है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि RRTS प्रोजेक्ट है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। और ये अपने हाथ में 6 मार्च 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 21 अप्रैल 2023 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, और जो कल आदेश पारित हुआ है वो आपके समक्ष रखता हूं। और ये दिखाएगा कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े घोटालेबाज हैं। अपनी वैगन आर तो बड़ी हो गई, लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे, चार्टर में घूमेंगे। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बन गया, करोड़ों का घोटाला वहां किया। तुष्टीकरण करने के लिए, भत्ता देने के लिए रुपया है, लेकिन जनता की सहूलियत, जनता का हित हो जाए, वो इनको अच्छा नहीं लगता है। अरविंद केजरीवाल करेंगे भ्रष्टाचार, जनता रहेगी लाचार। यही इनकी प्रेरणा है। ये आंकड़े बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये सारे के सारे मैं ऑर्डर से ही पढ़ रहा हूं। दिल्ली मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है। और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से सरकार है जो जनता की चिंता करती है। वो रुपया भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, 5,828 करोड़। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था, केवल 1138 करोड़। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी
मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं और एक तुलनात्मक बात रखना अति आवश्यक है। 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। Advertisements of 1106 crores in the last 3 years have been released by the most dishonest, the most corrupt leader in India, Mr. Arvind Kejriwal, in the last 3 years. Now, question has to be asked that on one side, your contribution for the RRTS project was 1138 crores. And you have repeatedly told the Honorable Supreme Court that we do not have the money. मेरे पास तो रुपया है नहीं। और 1106 करोड़ रुपए उसी समय आप अपना महिमा मंडन करने के लिए इश्तिहार में इस्तेमाल करते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश मैं पढ़ रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, कोट, फॉर द करंट ईयर बजटरी प्रोविजन हैज नॉट बीन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद उन्होंने कहा, द कॉरिडोर हैज रिसेंटली बीन फाइनलाइज्ड, इन द सर्कमस्टांसेस वी डायरेक्ट द दिल्ली गवर्नमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 265 crores. We direct the government of NCT of Delhi to make appropriate budgetary allocation from next year with effect from 1/4/2019. कुछ बातें प्रमुखता से उठ के आती हैं। जनता के लिए सहूलियत हो, यह मंजूर नहीं है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पहले 265 करोड़ और फिर 21 अप्रैल 2023 को 500 करोड़ रुपए दिए। दोनों बार सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, स्वयं सामने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बजटरी एलोकेशन कर दीजिएगा। क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी? अच्छा, वो जो आपके शराब घोटाले वाले मित्र थे, जो आपसे पूछ के शराब नीति बना रहे थे, उनके साथ आप व्यस्त थे। जनता की सुध लेने की आपको फुर्सत कहां थी? और इसके बाद इसी तरह से 21 अप्रैल 2023 को उन्होंने कहा, वी कॉल अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रिक्विजिट बजटरी प्रोविजन इफ नॉट ऑलरेडी मेड, और 500 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज किए जाएं। ये अप्रैल 2023 में। अब जो कल हुआ, ये चिंताजनक है, आपत्तिजनक है। और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर बेईमान तो हैं ही, वो साथ साथ जनता का हित भी अपने ही देख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी, अभी आदेश आया नहीं था, लेकिन ये टिप्पणियां थी जो रिपोर्ट हुई, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने हिस्से का जो पैसा जमा कराना है वो नहीं करा रही, जिससे आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो कि जनता के हित में है, उसमें लागू करने में देरी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करके कहा, इश्तिहार के लिए तुम्हारे पास रुपया है, आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो जनता के हित में है, इसको लागू करने के लिए रुपया नहीं है। 3 साल का पूरा विश्लेषण, पूरा खाका, कितना रुपया इश्तिहार में इस घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका ब्यौरा हलफनामे के साथ शपथ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें। और इसीलिए आज ये प्रश्न उठाया जाएगा, ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार
करने के बाद पकड़े जाते हैं तो कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है, और जो जनता के हित के काम होते हैं उसमें जो इनका कर्तव्य है उसका पालन नहीं करते हैं। मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा, कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनकी ईडी के मामले में जो बेल की पिटीशन थी उसको भी निरस्त कर दिया।